हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, आईआईएससी का जो हमारा पेपर हुआ था उसके ऊपर हमने जो है पेपर वन पे तो हमने एनालिसिस कर लिया दोस्तों कि पेपर वन क्या होगा। जो शिफ्ट 130 से हमारा जो 230 के बीच में था, उसके बाद हमारा जो 430 का जो 430 से 6 o'clock का जो हमारा इवेंट था, इवेंट बोलूँ तो हमारा एग्ज़ाम, उसमें हमारा सेकंड पेपर कैसा रहा। मेरे पास तो 2 ही पेपर आए हैं, लोग बोल रहे हैं 3 शिफ्ट हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक इसमें क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए एज़ कम्पेयर टू जो 130 के। एक कैंप है, उसमें 21 पीपल्स हैं फॉर 21 डेज़, 22 डेज़ के लिए। इन हाउ मैनी डेज़ विल द सेम प्रोविज़न वंस फिनिश ऑफ इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंप इज़ इंक्रीज टू 66 पीपल्स। तो 21 से आपको 66 अगर आपके ये बच्चे हो जाएंगे तो उनका जो राशन जो पहले 21 में 22 दिन चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों, ये 7 दिन चलेगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए बना के। सेकंड क्वेश्चन है, अमित ने जो है एक आर्टिकल जो है 8000 रुपये का ख़रीदा है। ही स्पेंड 3500 ऑन इट, और उसने उस पर जो है इसको बेच दिया है, तो 11500 टोटल कॉस्ट हो गया। ही मार्क द प्राइस 25% अबोव हिज टोटल कॉस्ट प्राइस। अब उसने जो मार्क प्राइस किया है इसका 25% कर दीजिए दोस्तों। वो इसमें आप ऐड करेंगे तो आपका ये मार्क प्राइस हो जाएगा। दिस विल बी योर मार्क प्राइस और टोटल कॉस्ट। ये मार्क प्राइस हो गया आपका, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ये मार्क प्राइस पे जो एडिशनल 25% जो लगाया वो, और ये टोटल कॉस्ट। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं उसने फिर 12% पे। तो ये आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जो क्वेश्चन इजी है, बट आप इसको सॉल्व करने जाएंगे देन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस दे रखा है, थोड़ा बड़ा पूछ लिया उसने एज़ कम्पेयर टू पेपर वन। थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई लगा मुझे वहाँ, कि बस आपने फॉर्मूला रखा और आपका क्वेश्चन हो गया। तो वहीं इसके जो आंसर की बात करेंगे दोस्तों, 11,000 जो 132 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। जो प्रीवियस वाला है उसका 11,132 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो देखेंगे आप, कोई गेमिंग पीसी है जिसका प्राइस जो है 21,000 रुपये है। इट इज़ सोल्ड टू ए रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 25%। द रिटेलर वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, उसको जो है प्रॉफिट अर्न करना है दोस्तों 13% का ऑफ इज कॉस्ट आफ्टर अलाउइंग ए 50% डिस्काउंट। तो अगेन ये डिस्काउंट के ऊपर है, थोड़ी कैलकुलेशन है। बस क्वेश्चन इजी है, बट आपको जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ये भी सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, सॉल्यूशन आप लोगों को सबको पता है। नहीं पता है तो आप प्लीज़ अपने से सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी जो सॉल्विंग पावर और अच्छी हो जाएगी ना। ये बड़ा ही ईजी था, मीन वैल्यू पूछा है। ये आप देखेंगे तो 8 - 4 3 सेम रहेगा, और इसी को भी ऐड करेंगे तो 8 + 4√3 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 टर्म है, डिवाइडेड बाई 2, 4 2 कैंसिल हो जाएगा। 16/2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका 1 सेकेंड दोस्तों, 8 8 16। सो चार टर्म है बेसिकली दोस्तों, 2 नहीं 4 हैं। 4 चौक 16, ऑप्शन 1। और कोई भी आपको दोस्तों मीन का, अगर आपको अलग तरीके से मीन आता है, या हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए।
ना दोस्तों बोट के ऊपर है। एक बोट जो है 54 मिनट में ट्रैवल करती है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ऐसे। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर। देन हाउ मच विल टेक टाइम टू रिटर्न अप स्ट्रीम। तो वापस जाते समय इसको कैलकुलेट करना है। तो ये नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। नाउ इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस कोस्टिंग। ये तो आई थिंक दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो कंपैरेटिवली सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर जो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो ये भी आपका जो है सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेशन है। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का आपको डिफरेंस लेना है, एंड देयर योर आंसर विल कम। साइन टू थीटा दोस्तों ये टोटली फार्मूला बेस है, बट अगेन यहाँ आपको टू साइन थीटा कोस थीटा अगर फार्मूला नहीं पता है, या काफ़ी बंदों को अगर उन्होंने रिवीजन नहीं किया इसके बारे में, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहा होगा। अदरवाइज ये कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं, इजीली हो जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू पेपर जो आपका 130 पे था, उसमें जो ट्रिगो से जो आपका वो क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। Now again formula based है, volume of a wire of diameter this and length this, then you will find the volume। तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मैं दोस्तों इसमें बस आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको पता है। आप डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल का जो क्वेश्चन का वो देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, असेस कर लीजिए कि किस शिफ्ट में जो है हार्ड थी और किस में आपको नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नाउ इनकम ऑफ अमितेश 2019 में उनकी इनकम 25,100 रुपये है। 10% एवरी ईयर जो है इंक्रीमेंट होगा, तो 2021 में बेसिकली 2 साल बाद क्या होगा। ऑब्वियसली दोस्तों 25,100 रुपये है। अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना लगाएं तो 10% इसका ये है। देन अगेन 2761, अगर आप देखेंगे कि 1 जो है एक ही इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो दिस विल बी द आंसर। अगेन ये आपका जो है फॉर्मूला बेस ही है दोस्तों। वॉल का डायमेंशन दिया है, एरिया ऑफ वॉल बट इट ब्रिक्स। तो जो आपका वॉल है उसके वो मीटर में दिया है, बस आपको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। देन ये आपका जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1920 के करीब आ जाएगा दोस्तों, एंड देन आपका जो आंसर 3840 आ जाएगा। तो ये भी इजी था दोस्तों। नाउ सिंप्लीफिकेशन। 8 क्यूब 6 स्क्वायर। तो दोस्तों मैं तो सिंपल तरीके से अगर करूँ तो मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है। जो आपका 512 जो है ये हो जाएगा 36 प्लस ये 9 हो जाएगा। 14 से 14 3 जा 3 का स्क्वायर 9, माइनस 0 लिख के कोई मतलब नहीं है, प्लस 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। 512 प्लस 9 521। नाउ ये कैलकुलेशन में दोस्तों आपको जो है कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट सेम अगेन सिंप्लीफिकेशन है आपका, 11 आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपको हो सकता है जिसको क्यूब्स नहीं याद है 25 तक या 30 तक, 15 30 बेसिकली 25 30 तक अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे वैसे स्क्वायर के रूप में, तभी आप जो है थोड़ा इनको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ही जो है आया नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट समझ में नहीं आया कि क्या है। नाउ व्हाट सम विल अर्न। बड़ा ही सिंपल हो दोस्तों, वो पूछ रहा है कि 420 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। आपके पास रेट है 10 और ईयर है 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये 1400 के
जो है आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। नाउ इंटीरियर एंगल दोस्तों 90 डिग्री से ज़्यादा अगर किसका साइड हो जाता दैट विल बी दी, उसमें जो है क्वाड्रिल, ये ऑक्टागन है, 8 भुजाएं होंगी इसकी। तो दोस्तों आपने देखा ये मैथ का पोर्शन था। मैथ के पोर्शन में आपने देखा होगा अगेन वही 12 क्वेश्चन तो आपके जो हैं 12 से 13 क्वेश्चन इजी थे। 3 से 4 क्वेश्चन की जो आपके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है और फॉर्मूला बेस है। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के साथ कंपेयर करेंगे मैथ को तो इक्वली बराबर ही दिख रही है मुझे, दोनों इक्वल शिफ्ट है दोनों का जो स्टैंडर्ड है। बट अगर कहीं झुकाव होगा तो सेकंड में होगा, फर्स्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड और थोड़ा इजी लगा मुझे। ये मेरा व्यू है दोस्तों, आपका व्यू अलग हो सकता है। और नंबर भी आई थिंक वैसे ही हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो है नंबर ज़्यादा है लोगों के रादर देन सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में नंबर कम आने का एक रीज़न और भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट जो है मैक्सिमम फर्स्ट शिफ्ट में थे, सेकंड शिफ्ट में कम थे लोग। सो सेकंड पोर्शन हमारा इंग्लिश आ गया जो वर्बल एबिलिटी था। उसमें आप देखेंगे इसमें एक पैराग्राफ दिया राइजिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों ये सेम वैसा ही पैराग्राफ फर्स्ट उसमें पार्ट में था। आप इसको गो थ्रू करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि सेम जो इसमें भी जो है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है, उसमें भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है। वहाँ कुछ आई थिंक एक पैराग्राफ दिया है कोई स्लीप के ऊपर कोई थीसिस टाइप था तो उसके ऊपर उन्होंने सिंपल से ही क्वेश्चन रखे थे। तो आई होप पैराग्राफ सबने किया होगा इसलिए इसमें भी अच्छा स्कोर किया लोगों ने। तो पैराग्राफ के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए आप पैराग्राफ की, ताकि आपको ये ना रहे कि पैराग्राफ के क्वेश्चन क्या थे देखे नहीं। द ऑथर इम्प्लाइज दैट शॉर्ट टर्म पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर आर inadequate because they fail to address the root cause of pollution। तो वो इसलिए फेल हो जाते थे, वो एड्रेस ही नहीं कर पाते थे कि रूट काज क्या है फेलियर का। नाउ इसमें देखेंगे आप चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो पैसेज में आपने देखा राइजिंग AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कॉज, उसके कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये इसका थीम रहेगा दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं चूज़ द ऑप्शन द बेस्ट डिफाइन द वर्ड रिएक्टिव एज इट इज़ यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। सो आपको ऑप्शन चूज़ करना है जो डिफाइन करे रिएक्टिव का। रिएक्टिव मीन्स कुछ तो रिएक्शन है। देन रिस्पॉन्डिंग टू ए सिचुएशन आफ्टर इट हैज़ अकर्ड रादर देन क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग इट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे तो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स प्राइमरी पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज। तो ऑथर का प्राइमरी पर्पज़ क्या था इस पैसेज को लिखने का, तो वो है टू आर्ग्यू दैट सिस्टमिक एंड प्रिवेंटिव चेंजेस आर नेसेसरी टू कॉम्बैट राइजिंग AQI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेज पे एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, तो ये इस पे पेपर पे जो है क्वेश्चन जो इसका क्लियर नहीं आया है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है दोस्तों। शी हैज़ बीन अटेंडिंग द लेक्चर्स एवरी डे। तो ये बेसिकली एक्टिव में नहीं है दोस्तों, पैसिव वॉइस में पूछा है इन्होंने। एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। शी हैज़ बीन अटेंडिंग, सॉरी ये आपका जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द लेक्चर एवरी डे एंड अंडरस्टैंड, यहाँ जो है आपका क्वेश्चन में एरर है। द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, अंडरस्टैंड की जगह क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाईलाइट फ्रेज गिवन इन द सेंटेंस। हर कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फेलियर प्रिवेंटेड हर फ्रॉम टेकिंग रिस्क। तो इनसिक्योरिटी जो है उसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों।
आई थिंक दोस्तों पेपर मुझे तो सिमिलर ही लग रहा है, बट कुछ रिस्पॉन्स ऐसा था कि शिफ्ट सेकंड जो है टफ़ है, वो कुछ 2-4 क्वेश्चन के ऊपर ही ऐसा है कि क्वेश्चन जो है टफ़ लगे। शिफ्ट वन में भी जो है आप देखेंगे रीजनिंग काफ़ी लेंथी दिया था, पेपर बिल्कुल सिंपल नहीं था एज़ कम्पेयर टू अभी तक जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो वो भी इजी पेपर था बट थोड़ा लेंथी था। Now select the option that can use one word substitute for the given group of words phrases. Inability to sleep peacefully at night. जो इसको नींद नहीं आती दोस्तों, इंसोमनिया उसको बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल जो पूछा है इसको भी। In the given question statement divided into different segment is given, rearrange all the segment to। तो पैरेंसिमल आ गया दोस्तों, तो यहाँ आपको डिसाइड करना है। तो ग्रीन से शुरू नहीं होगा, चेज से नहीं, बॉल से नहीं। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि डी से जो है आपका जो शुरू हो रहा है, द लार्ज फ्लफी डॉज हैप्पीली, तो यहाँ सब्जेक्ट ही आप देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा। अभी डी के बाद जो है लार्ज फ्लफी डॉग हैप्पीली, क्या करेंगे, चेज द ब्राइट रेड। रेड के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, रेड बॉल। कलर किसका रेड है, बॉल का, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन का तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। देन डी बी सी ए आर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये भी आई थिंक ज़्यादा टफ नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में भी बड़ा इजी आया था। तो आई कैन एसेस दोस्तों कि शिफ्ट टू भी जो है इतना टफ नहीं है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ओल्ड मेंशन अबेंडेंड फॉर डेकेड्स हैड ए पैलेबल सेंस ऑफ डिसोलेशन दैट, डिसोल्यूशन होगा आई थिंक दोस्तों, अंडरलाइन वर्ड को जो सॉरी सिनोनिम्स बताना है उनमें, दैट मेड इवन द ब्रेवेस्ट एक्सप्लोरर हेजिटेट टू स्टेप इनसाइड। ये होगा आपका दोस्तों ब्लीकनेस। इस चीज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से काम करना पड़ेगा। और ब्लीकनेस, टैपिडिटी, ये थोड़े से वर्ड अलग दिख रहे हैं। रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन तो आपका एक ही सिमिलरिटी लग रही है। आप किसी को रिस्टोर करते हैं, रेनोवेट करते हैं, वो सब एक ही जो है सिनोनिम्स दिख रहे हैं ये, बट यहाँ जो हमसे सिनोनिम्स मांगा है वो ब्लीकनेस है। Now choose the correct passive form of the given sentence. The committee will have review all the project application by next week. तो इसको आपको जो है चूज करना है कि करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। द प्रोजेक्ट, ऑल द प्रोजेक्ट, यहाँ से आप शुरू करेंगे, ऑल द प्रोजेक्ट applications will have been reviewed by the committee by next week। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक दिस मूवी, शी आस्क्ड। आपको सेंटेंस जो है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को जो है ऑफ सेंटेंसेस, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में, इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। नाउ शी आस्क्ड, सी पहले आ जाएगा। सी आस्क्ड इफ़, क्योंकि क्वेश्चन है, इफ़ आई लाइक दैट मूवी, इफ़ आई लाइक दैट मूवी, तो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अगेन एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस टू इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको हमें, ये भी हो जाएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ही सजेस्टेड दैट शी गो टू द डॉक्टर। आपको जो सेंटेंस को क्या करना है, एरर को करेक्ट करना है, ऑप्शन बताना है। सो ही सजेस्टेड दैट
शी गो टू दी डॉक्टर। तो ये आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों ताकि आप जल्दी जल्दी देख लें। क्वेश्चन में मेरे ख्याल इतना कुछ डिफ़िकल्टी लेवल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पेपर फर्स्ट मुझे ऐसा लगा कि लेंथी था बट इजी था वो भी। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें भी एरर बताना है। सेंटेंस दिया है द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट, एफिशिएंट की जगह एफिशिएंटली होगा, एंड सबमिटेड इट ऑन टाइम। तो इसमें एफिशिएंसी जो है आप एडजेक्टिव का जो है यूज़ करेंगे एफिशिएंटली। अब आपका ये जो नेक्स्ट पोर्शन दोस्तों लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग से आ गया है। तो इसमें इन ईच ऑफ द वर्ड ईच वॉवल इज चेंज टू द लेटर इमिडिएटली। आपको ईच वॉवल को जो है इसके अंदर चेंज करना है, देन यू विल फाइंड आउट। देख लीजिए आप, इन ईच ऑफ द वर्ड ईच वॉवल इज चेंज टू दी लेटर। तो आर सेम रहेगा, बी जी, ओ के बाद पी आ जाएगा, आई, आई के बाद जे, और एल सेम रहेगा, ए के बाद बी, आर ई एफ, वाई एफ बी। तो ये जो है आपका इन इंग्लिश अल्फाबेट following it is in the English alphabetical order, each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order। तो आपको जो है इसको प्रीवियस इसके जो टर्म्स थे उसमें चेंज करना है। तो आर से पहले क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, टाइम टेकिंग है, बट आपके पास बेसिकली 80 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो होंगे। वो आप पेपर 1 में भी आप देख सकते हैं, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन थे। नाउ इन ए सर्टेन कोड लोड्स को जो है इन्होंने सेम दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी था ऐसा ही, नो चेंजेस। सिमिलर क्वेश्चन जो है उसमें भी था। यहाँ देख लीजिए आप, 1 सेक, ये देखिए आप LOTS इसमें भी देखेंगे 2196, सेम KOLT, ये 3 LOT आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। 6214, 6 कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ S के लिए है 9 और T के लिए C के लिए है आपका 4। अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज़ द कोड फॉर द सी के लिए कोड क्या है 4, तो ये आपका 4 हो गया। क्वेश्चन मार्क सीरीज़ है, 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, 5 5 5, नाउ 15, यहाँ पे जो है 30, 15 के बाद फिर 5 का डिफरेंस आ गया, और अगेन आप देखेंगे तो इसने 5 से अगर हम इसको ऐड करते तो 42 होता, 42 के आसपास कुछ नहीं है। तो अब आप यहाँ पे इसका 35 कीजिए, 37 35, ये 72 आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा इसमें आपको ट्रिक लगा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बट डुएबल है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से निकाल लिया होगा। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है दोस्तों। जो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये आपके लिए तो रेफरेंस है दोस्तों। नेक्स्ट जब भी कभी फ्यूचर में ऐसे पेपर आएंगे तो ये हमारे लिए, जो आने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि सोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, पेपर अवेलेबल रहेगा, तो वो लोग एक इंसाइट ले सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। बट अगेन इस तरीके का पेपर जैसे आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था इस बार, बट नेक्स्ट टाइम अगर अवेलेबल होगा
ये कट ऑफ जो है आप मान के चाहिए 80 में से 74, 73, 75 पे चली जाएगी। इस बार भी मुझे लग रहा है यूआर की कैटेगरी की 70 ही जो है 70 प्लस ही रहेगी कट ऑफ, जिस तरीके के रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। नाउ अगेन दोस्तों 6 बॉक्स हैं आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। आर इज़ इमिडिएटली बिलो वी, ये ऐसा दिया गया है। विच इज़ इमिडिएटली बिलो एस, वी जो है इमिडिएटली बिलो एस के नीचे है। नाउ देर इज़ ओनली वन बॉक्स बिलो यू, यू के नीचे, तो यू जो है सेकंड लास्ट हो जाएगा। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड टी, तो एस और टी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ये 2 बॉक्सेस रह गए। 3, 4, 5, 6, 7, बट यहाँ तो कितने 3, 3, 6 बॉक्स है ना हमारे पास, तो हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 1 सेकेंड। आर इज़ इमीडिएटली बिलो वी, वी विच इज़ इमीडिएटली बिलो एस, देर इज़ ओनली 1 बॉक्स बिटवीन यू बिलो यू के नीचे एक ही है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू होगा। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 4 ही बॉक्स हैं, तो 1, 2, 3, 4th बॉक्स का है। ये आप बनाइए दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब मैं ये सब चीज़ें इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यस आप जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अपने को जो है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और सिंबल्स की जो एक सीरीज़ दी गई है, इसमें जो है बताना है हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर, तो हमें जो है सिंबल्स बताने हैं, ऐसे कितने हैं। ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेटेड बाय ए वोवल, यहाँ वोवल होना चाहिए, तो आगे क्या होगा, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल, यहाँ वोवल नहीं होना चाहिए। तो हमें सिंबल देखना है पहले, और उसके साथ जो हमें देखना है कि वोवल नहीं होने चाहिए। एक जगह हो सकता है, एक जगह नहीं। ये देखिए सिंबल, बट दोनों साइड ही कॉन्सोनेंट है। सिंबल यहाँ जो है ये एक हो जाएगा, सिंबल से पहले सिंबल है, यहाँ कुछ नहीं होगा। सिंबल, यहाँ वोवल नहीं है दोस्तों। देन अगेन यहाँ सिंबल है, यहाँ वोवल नहीं है, यहाँ सिंबल है, यहाँ वोवल है, तो 2 ये नहीं होगा दोस्तों। सिंबल वोवल है 3, यहाँ तो लेकिन एक्चुअली आंसर ही ओनली 2 दिया है। सॉरी दोस्तों, फर्स्ट नहीं होगा, ये एल है, हमने आई कंसीडर कर लिया इसको। यहाँ हमारा जो ये हमने इधर देखा था, ये वाला एक, और सिंबल, और ये 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो सिंबल के बाद कुछ नहीं है, यहाँ सिंबल से पहले कुछ नहीं है, यहाँ सिंबल से पहले नहीं है, यहाँ सिंबल से पहले वोवल नहीं है, यहाँ भी सिंबल से पहले वोवल नहीं है, यहाँ सिंबल से पहले वोवल है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल। हाँ, तो इमीडिएट सिंबल जो है ए, ई, आई, ओ, ई, बट ये वोवल नहीं है दोस्तों, क्यू है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन एक ये बना, और एक हमारा सिंबल से ये वाला 2। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 is related to 52, 7 is related to 52. Following the same logic 12 is related to 147, तो आप देखेंगे इसमें 3 का जो इनका स्क्वायर करने के बाद 3 इसमें ऐड है, 12 का स्क्वायर करने के बाद 3 इसमें ऐड है दोस्तों। तो टू विच फॉलोइंग 17, 17, 289, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 292 हो जाएगा। ये देखिए, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप अगर मैं कर पा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग तो बड़े इजीली कर रहे होंगे।
नाउ यहाँ चेंज सिंबल चेंजिंग का है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सबके सिंबल चेंज कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। ये अगेन आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जो है दिया गया है कुछ। सिटिंग का एक क्वेश्चन है, लाइन में बैठे हैं लोग स्ट्रेट लाइन में। ये भी आपका जो है 7 बॉक्सेस जो है रखे हैं अरेंज करने के लिए। ये एक पिक्चर दिया इधर, बेसिकली फोल्डिंग करके रखा है इन्होंने, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर टू बी फोल्डेड ओपन। तो आपका जो है डायरेक्शन शोज करना चाहिए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन, आप सी को देखेंगे तो ये देखिए आपका जो सी में ये जो एरो है ये प्रॉब्लमेटिक है। इसमें सारे सी एक डायरेक्शन में हो गए, ये भी गलत है। और इसमें ये बाहर की तरफ चले गए हैं, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, सेम वैसा ही आपको जो एक सीरीज़ दिया गया है, नंबर सीरीज़, नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और सिंबल और अल्फ़ाबेटिकल ही है इसमें। सो इफ़ ऑल द लेटर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, लेटर ड्रॉप कर देंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल द 7th फ्रॉम द राइट, राइट से बताना है। तो आपको जो है लेटर जो है ड्रॉप करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका जो ये वाला हाइफन वाला जो है ये वाला आंसर ठीक है आपका। देन यहाँ आपको सीरीज बेस्ड इंग्लिश ऑर्डर निकालना है इसमें आप। तो आपको इसको सब में पहले टी से शुरू है, तो डी तो वैसे ही नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, तो टी से ही शुरू होना है। नाउ टी के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए एन है, एम एन के बाद जी हाँ जे दिया है, इसके डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, देन यू विल सॉल्व। आपका आंसर 3 जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेरा मोटिव यहाँ आपको सॉल्यूशन देना नहीं है, सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है इसमें। बस आपको ये बताना है कि डिफ़िकल्टी लेवल था कितना, जितना हम एज्यूम कर रहे हैं उसमें इस दोनों शिफ्ट में कितना डिफरेंस है। तो ये भी एक्स और वाई की वैल्यू दी गई हैं, सॉल्व कर लीजिए, देन डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बट यहाँ आपको जो है सिंबल्स की जो है चेंजिंग करनी है दोनों ही टर्म में। देन CS20 इज रिलेटेड टू AP, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन वहाँ भी दिया था दोस्तों। तो अभी तक जो हम तीसरा पोर्शन देख रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल। इस पेपर में हो सकता है एक आध क्वेश्चन होगा, बट वो जो पहले वाला पेपर है वो इससे थोड़ा लेंथी लगा मुझे। शिफ्ट 1 में ये अगेन 7 बॉक्सेस का आ गया इसमें, ये देख लीजिए सर। एम जो है क्या कर लेते हैं, एम इज़ सन ऑफ एन, एन के सन है। एन इज़ वाइफ ऑफ ओ, ये ओ की वाइफ है। देन ओ इज़ द ब्रदर ऑफ पी, ये बी के ब्रदर है, पी जो है ओ के ब्रदर है। देन हाउ एम रिलेटेड टू पी, तो ब्रदर्स सन, पी का जो है ये ब्रदर सन, या एम का जो ये अंकल हैं, इनका रिलेशन, ये इसको अंकल कहेंगे और ये क्या कहेंगे, नेफ्यू कहेंगे। और इनडायरेक्ट वे में बोलें तो ये इसका भाई है, तो इसका ब्रदर सन नहीं है। सेम अगेन दोस्तों ये सीरीज़ से रिलेटेड दिया है, ब्रेक करके दिया इधर भी, वैसे ही पेपर 1 में दिया था। यहाँ भी देख लीजिए आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ दिया है इन्होंने, सेम सीरीज़ थे दोस्तों, नो मोर डिफरेंस, सेम क्वेश्चन थे ऐसे ही। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये देखिए अब आ गए हम जीके वाले पार्ट पे। जीके वाले पार्ट में भी देख लीजिए, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। तो लाल बाल पाल तो हमारे जो थे फेमस थे, लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, बाकी बचे कौन,
ये है नरम दिल के नेता। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम अंडर विच आर्टिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 दोस्तों, इसके कंपैरिजन में पेपर 1 में देखेंगे तो आप वो कुछ ज़्यादा ही डीपली उन्होंने पूछा था। आर्टिकल 16(4) करके जो था वो थोड़ा मुझे इसके क्वेश्चन के लेवल के कंपैरिजन में आप जाएंगे तो वो क्वेश्चन टफ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मनिकम सेनापति कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट। तो ही वाज अ की फिगर इन दी मद्रास आर्ट मूवमेंट। यस, क्वेश्चन जो है कहीं से भी रैंडमली आया है दोस्तों। अगर कोई तमिलनाडु टाइप से जगह से रहा होगा तो उनको कुछ भी आइडिया होगा, अगर स्टेट का जीके पढ़ रहे होंगे तो। रेस्ट अदर आई डोंट नो कि किसी को आइडिया रहा होगा। नाउ ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड which two sector together accounted for the majority of employment in India, that is agriculture and services। तो ये तो इजी था है दोस्तों। 5 ईयर प्लान में आप जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है इसको स्टार्ट करना शुरू किया था, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना एग्रीकल्चर और सर्विस से में आज भी जो है इनकम ज़्यादा है हमारी जीडीपी में। Now, why is shifting cultivation not considered sustainable? Because shifting cultivation जब भी करते हैं तो आपको ज़मीन को छोड़ना पड़ता है। It leads to deforestation and soil erosion। तो आप जो नई जगह पैच को क्लियर करेंगे तो वहाँ पेड़ पौधे निकाल देंगे, पेड़ पौधे निकाल देंगे तो वहाँ क्या होगा, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, और सॉइल जब बारिश आएगी तो वहाँ से सॉइल इरोजन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द नीता अंबानी कल्चर सेंटर अनाउंस दैट इट वुड होस्ट इट्स 3-day कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा इन विच ओवरसी कंट्री विल बी न्यूयॉर्क। तो ये भी क्वेश्चन किस जैसे इन कैंडिडेट को नहीं उस पर कॉन्फिडेंस था तो नहीं लगा इन्होंने भी। नाउ व्हाट काज द ब्रह्मपुत्र रिवर टू कार्व डीप गार्जेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्यों इतना डीप जो है गार्ज बनाती हैं, उसका रीजन पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये हिमालय टेरेन जो है उस साइड आप जाएंगे ना अरुणाचल प्रदेश में तो स्टीप माउंटेन्स है दोस्तों। स्टीप माउंटेन्स होने की वजह से जो ज़्यादा उधर जो है गार्ज बनती है। गार्ज इसलिए वो नेचुरली भी है तो इसलिए वो जो इसका एक रीज़न है। नाउ विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज़। तो ये आर्टिकल 371 सेक्शन 2 जो है इसका, ये थोड़ा डीप पूछा है दोस्तों, बट यस अगर यहाँ ट्राइबल्स एरिया के जो लोग हैं अगर उसको फोकस एक रहता है ना फीलिंग, उनको थोड़ा इजीली कनेक्ट कर गया होगा तो उनके लिए इजी क्वेश्चन रहा होगा ये। या और जो कोई कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहा है डीपली तो उन्होंने आराम से इसको सॉल्व कर लिया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ग्रोथ that benefit all section of society, especially the poor and marginalized। तो इन लोगों को भी जब जो है ये बेनिफिट मिलेगा तो ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ जो है स्टेटमेंट बड़ा सा दिया है। दिस वुमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम कर्नाटका वाज मैरिज एट 12 age of 12 she was widowed by the age of 16 and she began her work in freedom movement। She picked foreign cloth and liquor store and was arrested several times between prison terms। She made speeches, taught spinning and organized Prabhat fairies। The woman question is अम्बाबाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहा होगा, बट ये कर्नाटक और महाराष्ट्र रीजन में जो अम्बाबाई से रिलेटेड कोई उस साइड के जो लोग जो कर्नाटका से रहे होंगे दे विल इजीली फाइंड आउट, क्योंकि स्टेट के जीके में ही रहा होगा। नाउ सन टेम्पल एट कोणार्क इज़ फेमसली बिल्ट इन द शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली चैरियट की फॉर्म में है दोस्तों, इजीली आप लोग लोकेट कर पाए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। नाउ इन इंडिया in 2025 इंडिया अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक नेफ्थोमाइसिन
फॉर विच कंडीशन इज़ दिस ड्रग प्राइमरली इंटेंडेड टू। तो ये आपको जो है किस लिए दिया जाएगा दोस्तों, किस लिए इसकी खोज हुई है। तो ये आपको ओरल एंटीबायोटिक फॉर रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो आपको सांस लेने से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपको ओरल जैसे लिक्विड से आपको जो ये रजिस्ट पिलाया जाएगा और आपको रजिस्ट करेगा बॉडी को। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडिड द फंडामेंटल ड्यूटी। ये तो आई थिंक दोनों ही पेपर में आया होगा दोस्तों, ये पहले वाले पेपर में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और यहाँ भी ऐसा ही है। तो 42nd अमेंडमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। सोन जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है। सेम सिमिलर वैसा क्वेश्चन उससे पेपर 1 में भी पूछा गया। नाउ विच इंडियन आर्चर वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025 फॉर विनिंग इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी। तो अरविंदर सिंह, ये काफ़ी फेमस है, पद्मश्री से अवार्ड आया था। तो जो लोग कंटिन्यूस रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स जो है कर रहे हैं, उनके लिए इजीली रहा होगा ये पद्मश्री अवार्ड में फाइंड आउट करना। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज दी लक बख्श। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको डीप है, जिसको ने पहले के भी पढ़ा होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लक्ष बख्श पढ़ा जा रहा है। विच फीचर इन वर्ड प्रोसेसर allows you to modify, delete or rearrange text after it has been typed। तो एडिटिंग टूल्स में जाके आप ये सब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच MS Excel 2021 फीचर अलाउज फिटिंग डाटा इनटू 1 पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो ये फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट शीट ऑन 1 पेज जो है आपको ये ऐसा प्रोविज़न देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मणिकम सेनापति's contribution to Indian art। ही वॉज अ की फिगर इन दी मद्रास आर्ट मूवमेंट। तो यहाँ मद्रास से दोस्तों 2 ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, 2 आर्टिस्ट इन्होंने पूछ लिए हैं, एक इधर आ गए, एक पहले आए थे। ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड 1947 to 91 विच 2 सेक्टर टुगेदर अकाउंटेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। विच ग्रुप इन द पिक्चर फॉर्मेट टैब अलाउ यू टू अप्लाई आर्टिस्टिक इफेक्ट टू इंसर्टेड क्लिप आर्ट इन MS पावर पेंट 365। सो ये आप एडजस्ट में जाके जो है इसको कर सकते हैं। Now Ravi wants to protect his new laptop from harmful software and online threats. What should be installed to help keep his system secure? An antivirus. So simple question. Which of the following best define a digital signature? तो डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों आपको जो है an encrypted code used to confirm the authenticity of a digital document, ये आपको देता है इसके अंदर। तो ये था दोस्तों पेपर नंबर 2। आई होप अभी आपको क्लियर होगा कि पेपर 1 और 2 में क्या करना है या कौन सा शिफ्ट भारी जो आप बोल रहे हैं। मुझसे पूछे तो पेपर शिफ्ट 1 में ठीक था, इजी था, बट थोड़ा लेंथी था। शिफ्ट 2 जो है वो भी इतना मतलब टफ़ नहीं बोल सकते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू 1-2 नंबर का आप जो है बोल सकते हैं एडजस्टमेंट हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों इस पेपर्स में। सो कट ऑफ भी आपकी वैसी ही रहेगी। कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं अगेन, जो जितने रिस्पॉन्स अभी हमारे पास आ गए हैं। तो UR की कट ऑफ जो हमने 68 to 70 बताया था, तो 70 तक आप चले जाइए दोस्तों। 69 तक भी मैं ये बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, बट हो सकता है कि ये 70 को क्रॉस कर जाए। जो पहले बोल रहे थे ना कि दिस मैन इज़ नोज और नो बडी नोज, तो यस देख लीजिए रिज़ल्ट आपके पास है। जब ये रो स्कोर नहीं आए थे तो मैंने तभी बताया था कि स्कोर जो है हाई जाने वाला है। नाउ EWS कैंडिडेट जो है वो भी काफ़ी हमसे पूछ रहे हैं, तो
मुझे लगता है कि EWS कैंडिडेट भी जो है 66 to 68 जो आपकी कट ऑफ चली जाएगी, नो डाउट। आप चेक कर लीजिएगा अभी स्टेटस क्या चल रहा है। OBC में भी जो है आपका यही रेंज रहेगा दोस्तों, 68, थोड़ा सा आप अपने आप को सिक्योर मानिए, 68 to 69। देन SC में आप 65 to 66 थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं, बट 66 प्लस ही मुझे लगता है कि रहेगा, 66 प्लस तो इजीली आ जाएगा। देन ST में जो है वैकेंसी कम है और यहाँ आपकी कट ऑफ आई थिंक 66 प्लस जो भी है ये आपकी कट ऑफ रहेगी। PWD में कैंडिडेट्स जो हैं 2 ही रिज़ल्ट आए हैं, उसके हमारे पास इंसाइट नहीं है। सो अभी तक जो हमारे पास आई थिंक 60 प्लस कुछ एक टारगेट था और एक 55 था, तो उनके बीच में रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों जल्दी। एटलीस्ट आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जा ही रहे हैं, ये क्लियर है। देन ESM कैटेगरी में जो हमने 55 का स्कोर बताया था, अब मुझे लगता है कि ये आपका 58 to 60 जो है कट ऑफ जा सकती है। तो ये अभी तक का एनालिसिस है। ESM में हो सकता है कि 56 भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। फाइनल रो स्कोर देख लेते हैं, जो फाइनल जो प्रोविज़न लिस्ट आएगी तो इसमें भी 56 तक जो है लोगों को बुला सकते हैं। सो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए और रिस्पांस दीजिए कि और क्या आपको वीडियो जो है चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग और कोई आपके लिए मैं ऐसा वीडियो लेके आ सकूँ जिसमें आपको हेल्प मिले। सो इस वीडियो को आप देख तो रहे हैं और आप देख के अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को दोस्तों, सो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा एफ़र्ट उसमें डालने की ज़रूरत है मुझे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जो है आपका हो जाना चाहिए। जितने मुझे व्यू आ रहे हैं ना दोस्तों, उसके एटलीस्ट हाफ मुझे सब्सक्राइबर आने चाहिए। आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक्स तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितने व्यू हैं उतने लाइक मुझे आप दे देंगे, मुझे नहीं एटलीस्ट इस पेपर को देंगे। मेरे एफर्ट को आप छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए अपने जीवन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।